कुछ व्यक्ति अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके पास कुछ प्रतिबंधित सामग्री है जिसका इस्तेमाल वो अपराधी इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं। विस्फोटक में हैंडमेड बॉम्ब बोल सकते हैं वो बरामद हुआ है। कुछ विस्फोटक जो बारूद होता है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ आपका जो कील और पत्थर वगैरह होते हैं जिनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए करते हैं वो सभी बरामद। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। तो राजधानी पटना से अभी एकदम ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कुछ छात्र जो हैं कुछ गलत करने की यानी कि गलत वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, वो एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, जिसके तहत जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सर्च ऑपरेशन के तहत सूचना प्राप्ति के बाद जगह पर यानी उस जगह पर पहुंचकर पूरी कार्रवाई की। जी आपको बता दें कि राजधानी पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास के निचले हिस्से के रूम नंबर 7 में इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जहां पर कुछ छात्र जो है विस्फोटक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के तहत प्रशासनिक व्यवस्था वहां पहुंचकर इस पूरे ही मामले की जो है जांच पड़ताल करती है, तो उन्हें कुछ विस्फोटक पदार्थ बनाने के जो है सामान बरामद होते हैं, जिसके तहत छात्रों को जो हिरासत में लिया जाता है और वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है। तो चलिए इस बारे में इस पूरे मामले की जानकारी को लेकर क्या कहा है ईस्ट एसपी ने परिचय कुमार, आइए जानते हैं। छापामारी हुई है या कोई और मामला क्या? जी, मामला ये है कि यहाँ पे सुल्तानगंज में अंबेडकर छात्रावास है। यहाँ पे कल रात में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से रह रहे हैं और उनके पास कुछ प्रतिबंधित सामग्री है जिसका इस्तेमाल वो अपराधी इकट्ठा करने के लिए कर सकते हैं। सूचना के सत्यापन उपरांत यहाँ पे छापा मारा गया और एक कमरे से कुछ हैंडमेड बॉम्ब्स और बम बनाने की विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ। साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों को जो वहाँ पे थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ ये अंदेशा है कि ऐसी सामग्री या ऐसे विस्फोटक और भी रूप से हो सकते हैं। इसी संदेह के साथ अभी हम यहाँ पे छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि काफी सारे लोग यहाँ अवैध रूप से भी रह रहे हैं, तो अगर उनका भी अगर सत्यापन होता है तो उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी की बात आपने कही, हिरासत में लिया गया है, 7-8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसमें सभी किसकी संलिप्तता है किसकी संलिप्तता नहीं है इस बारे में पूछताछ चल रही है। विस्फोटक में क्या कुछ विस्फोटक में हैंडमेड बॉम्ब बोल सकते हैं वो बरामद हुआ है। कुछ विस्फोटक जो बारूद होता है वो बरामद हुआ है। साथ ही साथ आपका जो कील और पत्थर वगैरह होते हैं जिनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए करते हैं वो सभी बरामद। क्या योजना हो सकता है? ये तो स्पष्ट है कि ये सब प्रतिबंधित सामग्री है और इसका इस्तेमाल कुछ अपराधी घटना के लिए ही हो सकता है या उनके प्लानिंग से इस संबंध में पूछताछ चल रही है। सर ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है वो गाड़ियाँ भी देखी जा रही है, कई पुलिस की गाड़ियाँ नजर आ रही है। जी, यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं उन सब गाड़ियों का भी सत्यापन किया जाएगा। यहाँ पे एक ऑटो भी यहाँ बरामद हुआ है जो यहाँ के जिला कल्याण पदाधिकारी के हिसाब से वो अवैध है। यहाँ पे ऑटो रखने की परमिशन नहीं। साथ ही साथ बहुत सारे बाइक्स भी है, तो बाइक्स को भी का भी हम सत्यापन करेंगे क्या वो उन व्यक्तियों का है जिनको हॉस्टल लीगली अलॉट किया गया है या फिर उन व्यक्तियों का जो अवैध रूप से रह रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे वाहन है सबका सत्यापन किया जाएगा। विस्फोटक सामान बरामद की गई है, रूम नंबर 7 बताया जा रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी के हिसाब से वो जहाँ से बरामद हुआ है उसमें व्यक्ति अवैध रूप से रह रहे हैं। वो रूम किसी को अलॉट नहीं किया गया था, तो जो भी है वो सब अवैध है। जैसा कि आपने देखा, इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए परिचय कुमार ने यह जानकारी दी है कि कुछ लोग जो है कुछ छात्र जो हैं अवैध रूप से डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास में स्थित थे और उसके निचले हिस्से के रूम नंबर 7 में कुछ विस्फोटक बम बनाने की जो सामग्रियां होती हैं उन सामग्रियों से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बहुत घातक था। इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए छानबीन कर रहे हैं और उन जितने भी अवैध छात्र थे
जिनको अपनी गिरफ्त में पुलिस ने लिया है उन पर कार्यवाही जारी है और साथ ही साथ बाकी सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि आसपास की कुछ गाड़ियां भी हैं जो अवैध बताई जा रही हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर पूरे छात्रावास में अभी छानबीन की जा रही है और सभी छात्रों से पूछताछ की जा रही है। ये काफी चौंकाने वाली बात रहे कि जहां पर छात्रावास में छात्रों को रहने के लिए जगह दी जाती है, उनके पढ़ने लिखने की सुविधा दी जाती है, वहां पर इस प्रकार के काम हो रहे हैं। मतलब जो युवा है उन्हें अपने भविष्य संवारना चाहिए ताकि वो अपने राज्य का, अपने देश का कल्याण कर सके, विकास कर सके। वहां पर इस तरह के कामों को वारदात देना, विस्फोटक बम बनाने की सामग्री से लेकर क्या क्या ये सब काम करना, इस तरह से काफी संकट में है युवाओं का भविष्य। वैसे आपकी इसको लेकर क्या पूरी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें साझा करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।